बरसात की रात थी। काले बादलों से भरे आकाश में बिजली चमक रही थी। दूर खेतों में मेंढकों की टर-टर की आवाज़ गूंज रही थी। उसी अंधेरी रात में गांव के एक कोने पर एक टूटा-फूटा घर था। दीवारों पर गीली मिट्टी बह रही थी। छप्पर से पानी टपक-टपक कर जमीन पर गिर रहा था। उसी घर के एक कोने में बैठा था गंगाराम, एक गरीब किसान। गंगाराम के सामने मिट्टी का छोटा सा चूल्हा जल रहा था। उसकी पत्नी सीता सूखी लकड़ियां डालकर किसी तरह पतली-पतली रोटियां बना रही थी। आटे में नमक भी नहीं था। उनके बेटे भोला की आंखें रोटियों पर टिकी थी, लेकिन भूख से सूखी आंखें बार-बार कराह रही थी। गंगाराम ने टूटी खटिया पर बैठकर गहरी सांस ली। हे भगवान, इस बरसात ने सब बर्बाद कर दिया। खेत में बोए बीज कीचड़ में लग गए। बैल पहले ही बेच दिया हूँ। अब बताओ घर कैसे चलेगा। सीता ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, किस्मत ही फूटी है जी। न दाल है न सब्जी, बस भगवान ही मालिक है। सुनते हो, कहीं तुम फिर से वो वाला ख्याल तो नहीं कर रहे। गंगाराम ने सिर झुका लिया और सोचने लगा, क्यों न इस झंझट से मुक्त हो जाऊं। लेकिन जब भी वह सोचता था, तब उसके बेटे भोला का मासूम सा चेहरा उसके सामने आ जाता था। सुबह होते ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ए गंगाराम, बाहर निकल, छुपने से कर्जा माफ नहीं होगा। बाहर खड़ा था राम भरोसे बैंक का एजेंट, साथ में 2-3 लोग और थे। देख भाई, अगली बार चिट्ठी नहीं भेजेंगे, सीधा ट्रैक्टर और घर का सामान उठा कर ले जाएंगे, समझा। 1 हफ्ते में किस्त भर देना, वरना सब कुछ नीलाम हो जाएगा। गंगाराम हाथ जोड़कर बोला, भैया थोड़ा वक्त दे दो, फसल खराब हो गई है, वरना आपका पैसा सबसे पहले दे देता। बारिश की वजह से मेरा सारा अनाज खराब हो गया। खेत में बीज की जगह पानी पानी हो गया है। इस बार मौका दे दीजिए, अगली बार मैं आपका पैसा दे दूंगा। फसल? हा हा, तेरे खेत में अब तो नाव चलेगी। अच्छा हुआ जो मैंने तेरे बैल को बेच दिया, वो अब तेरे किसी काम का नहीं रहा। अब मैं तेरी बीवी का चूल्हा भी बेच दूंगा क्या? ओए, बहुत ज्यादा मत उगलो, बेलन चलाकर किस्त निकाल दूंगी। गांव वाले हंस पड़े। राम भरोसे बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। गंगाराम की आंखें भर आई। शाम को गंगाराम अकेला खेत की ओर गया। मिट्टी की लकीरें टूटी फूटी थी। पानी अभी भी भरा था। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे भगवान, क्या मजा आता है तुझे मुझे परेशान कर कर। मैंने ना महल मांगा ना सोना चांदी, बस 2 वक्त की रोटी मांगी। क्या गरीब को रुलाकर ही तुझे खुशी मिलती है? उसके ऐसा कहते ही आसमान में बिजली चमकती है और एक जोरदार धमाके के साथ उसके खेत में गिरती है और धुआं उठने लगता है और उसके खेत में एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। गंगाराम डर से पीछे हटता है। अरे, ये क्या हुआ? वो समझ गया कि यहाँ पर बिजली गिरी है, लेकिन गड्ढे के अंदर हल्की सी चमक थी, मानो कोई पत्थर चमक रहा हो। अगली सुबह जब सूरज निकला, गंगाराम उस गड्ढे के पास गया। उसने मिट्टी हटाई
और देखा तो उसके हाथ में आया एक छोटा सा चमकदार हीरा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ए तो कांच नहीं, असली है क्या? उसने पास की मिट्टी हटाकर और नीचे तक देखा तो वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े चमकदार हीरे पड़े थे, मानो धरती माँ ने अपनी गोद खोल दी हो। गंगाराम की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, तूने आज मेरी पुकार सुन ली, तूने सचमुच सुन ली भगवान। उसने हीरे को कपड़े में बांधा और घर की ओर निकल गया। सीता को दिखाया तो वह हक्की बक्की रह गई। आपने ये सब कहाँ से पाया? कहीं ये चोरी का तो नहीं है? ना जी,